नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूँ आपके साथ अंशु गोस्वामी। भारतीय शेयर बाजार ने कई सुनहरे पल देखे हैं, लेकिन इसके इतिहास में कुछ ऐसे भी काले दिन आए जब बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई और इन घटनाओं ने निवेशकों को बड़े नुकसान में डाला और कुछ समय के लिए बाजारों की गतिविधियों को रुकने के कगार तक पहुंचा दिया। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। शेयर बाजार का स्थिर होना, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, तो वहीं बात करें कोरोना महामारी, चुनाव परिणाम, वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे कारक बाजार को प्रभावित करते हैं और इससे ये साफ होता है कि कोई भी गिरावट अस्थायी या फिर स्थायी नहीं होती और समय के साथ सुधार होते रहता है। यानी कि लंबी अवधि में निवेश के लाभ, जिन निवेशकों ने इन गिरावटों के दौरान सही स्टॉक्स खरीदे और लंबी अवधि के लिए निवेश किया, उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिला। उदाहरण के लिए 2020 में जब कोविड-19 के कारण बाजार में भारी गिरावट आई तो कई निवेशकों ने निचले स्तर पर स्टॉक खरीदे और बाद में बाजार में सुधार के बाद उन्हें अच्छा लाभ हुआ। तो वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से निवेश करते आते हैं इसमें अगर लोग, तो आप भी निवेश 5-10 साल के लिए करने का सोच रहे हैं तो गिरावट के दौरान निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है और इस दौरान अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका मिलता है और आप बाद में बाजार के सुधार का लाभ भी उठा सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे 2008 की मंदी के दौरान स्टॉक्स गिर गए थे, लेकिन कई निवेशक जिन्होंने उस समय निवेश किया उन्हें बाद में अच्छे रिटर्न्स मिले। बॉटम फिशिंग, निचले स्तर पर खरीदारी, जब बाजार गिरावट में होता है तो ये निचले स्तर पर अच्छे और मजबूत स्टॉक्स खरीदने का मौका देता है। हालांकि ये रणनीति तब कारगर होती है जब आप अच्छे स्टॉक का चयन करते हैं और उनकी भविष्य की संभावनाओं को सही से समझते हैं। रिसर्च और विश्लेषण इस रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बाजारों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए नियमित निवेश करना चाहते हैं तो आप SIP एक अच्छा तरीका चुन सकते हैं। इसके माध्यम से आप छोटे छोटे निवेश करके समय के साथ औसत खरीद मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको बाजार की अस्थिरता का सामना करना आसान हो जाएगा और SIP के जरिए आप नियमित रूप से निवेश करते हुए लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और वहीं मार्केट के ट्रेंड्स को समझना, यदि बात करें तो आप शॉर्ट टर्म निवेश कर रहे हैं तो बाजार के ट्रेंड्स और संकेतों को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि शॉर्ट टर्म निवेश में ऊंचे जोखिम हो सकता है, इसीलिए रणनीति के तहत निवेश करते समय बाजारों की स्थिति का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लंबे समय तक निवेश करने के लिए गिरावट के दौरान निवेश करना एक अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना रिसर्च के निवेश करें। स्टॉक्स की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए और इसके बाद ही यहाँ अगर कहे तो निवेश के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ निवेश को बाजार के उतार चढ़ाव और उसके संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनानी चाहिए। हालांकि ये जोखिमपूर्ण हो सकता है और इसीलिए सावधानी बरतनी आवश्यक है। समय समय के साथ सुधार भी इसमें आती है, लेकिन किसी भी निवेश निर्णय से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना एक अच्छा यहाँ पर अगर कहे तो कदम उठाना साबित होता है। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।